उम्र बढ़ जाने पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को शरीर में दर्द ज्यादा क्यों रहता है? और एक ऐसी नदी जिसका पानी 5 रंगों का है, पर ये नदी है कहाँ? और इस आदमी के माथे पर डॉक्टरों ने नाक क्यों उगा दी? और पसीना गंध रहित होता है तो फिर पसीना आने पर बदबू क्यों आती है? और दुनिया का सबसे पहला SMS किसने और कब भेजा था और इसमें क्या लिखा गया था? और इस आदमी के पास 1497 क्रेडिट कार्ड्स क्यों है? और ये किसी दवाई का पत्ता है या शादी का कार्ड? ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। और मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी पर कितना खर्चा जाता है जानेंगे आज। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। एक खास उम्र में पहुंचने के बाद अक्सर महिलाएं शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द की शिकायत करती रहती हैं, जबकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों से बहुत कम दर्द के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में ज्यादा नर्व रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा दर्द महसूस होता है। महिलाओं में दर्द ज्यादा होता है तो उसके साथ ही कुदरत ने उन्हें दर्द सहन करने की ज्यादा शक्ति भी दी है। हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता कई गुना ज्यादा होती है। नंबर 18। दोस्तों, नदी तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने 5 रंगों वाली नदी देखी है? 5 रंगों वाली ये अनोखी नदी कोलंबिया में बहती है, जिसका नाम कैनो क्रिस्टल्स है। इस नदी का रंग येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड है। इन 5 रंगों की वजह से इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। इस नदी को ये अनोखा रंग मैकेरेनिया क्लाविगेरा नाम के पौधे की वजह से मिलता है, जो इस नदी के तल में पाए जाते हैं। ये पौधे जैसे जैसे विकसित होते हैं वैसे वैसे इनका रंग बदलता रहता है और इसी के साथ ही नदी का रंग भी बदल जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। दुनिया में साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब साइंस की नजर में कोई भी चीज असंभव नजर नहीं आती है। तभी तो जरूरत पड़ने पर एक इंसान के माथे पर भी नाक उगाई जा सकती है। साल 2013 में चीन के एक शख्स ने एक एक्सीडेंट में अपनी नाक खो दी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उस शख्स को नई नाक लगाने का फैसला किया। लेकिन नई नाक आएगी कहां से? इस सवाल के जवाब के तौर पर डॉक्टरों ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उस शख्स के माथे पर ही नाक उगाना शुरू कर दिया। डॉक्टर अपने मिशन में कामयाब भी रहे और 9 महीने बाद नई नाक विकसित हो गई, जिसके बाद सर्जरी के जरिए इसे ओरिजिनल नाक वाली जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। नंबर 60। आजकल के इंसान भी कमाल के हैं। कुदरत ने तो इन्हें इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन इनमें से बहुत से लोगों के अंदर जानवर बनने का शौक पैदा हो जाता है। तभी तो लोग अलग अलग जानवर वाले फिल्टर में घुसकर अपनी तस्वीर लेने लगते हैं। 17 साल की एक लड़की ने भी ऐसे ही किया। स्नैपचैट और फेसबुक पर अपनी फोटोज अपलोड करने के लिए इस लड़की ने कुत्ते वाले फिल्टर के साथ अपनी तस्वीरें ली। लेकिन जब लड़की के पिता ने इन तस्वीरों को देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए और उसने अपनी बेटी को कुत्ते वाले फिल्टर के साथ तस्वीर लेने के जुर्म में उसकी जिंदगी भी कुत्ते जैसी बना दी। इस जालिम पिता ने अपनी बेटी की गर्दन में पट्टा डालकर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। 3 दिनों तक पिंजरे में बंद रहने के बाद किसी ने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इस लड़की को छुड़ाया और पिता को जेल भेज दिया। नंबर 50। दूसरों के पसीने की बदबू एक ऐसी बदबू है जिसे बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि पसीने की ये बदबू दरअसल पसीने की नहीं होती है? एक्चुअल में तो पसीना ऑडरलेस होता है, यानी इसमें कोई गंध होती ही नहीं। तो फिर पसीने में बदबू आती कहां से है? पसीने की ये बदबू स्किन पर मौजूद अलग अलग तरह के बैक्टीरिया की वजह से आती है। तो अगर आपने अपने स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया पर काबू पा लिया तो फिर आप पसीने की बदबू पर भी काबू पा सकते हैं। नंबर 40। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कलम विकसित की है जिसकी मदद से आप जो भी लिखते हैं उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस स्मार्ट कलम में एक रिकॉर्डर लगा है जो कि हर वो चीज रिकॉर्ड करता है जो इस कलम की मदद से लिखी जाती है। नोट्स लिखने के अलावा अगर आप ड्राइंग करते हैं या फिर स्केच बनाते हैं तो उसे भी ये कलम रिकॉर्ड कर सकती है। रिकॉर्ड होने के बाद आप अपने नोट्स को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर उसे टेक्स्ट में भी बदल सकते हैं। नंबर 30। अपनी जरूरत के अनुसार SMS तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला SMS कब और किसने किया था और उस पहले SMS में क्या लिखकर भेजा गया था? तो दोस्तों सुनिए कि दुनिया का सबसे पहला SMS 3 दिसंबर साल 1992 को भेजा गया था। इसे नील पेपवर्थ नाम के शख्स ने भेजा था। नील पेपवर्थ ने ये SMS अपने क्लाइंट वोडाफोन को मैरी क्रिसमस लिखकर सेंड किया था। नंबर 12। अपनी जरूरत के अनुसार 1-2 क्रेडिट कार्ड तो दुनिया का लगभग हर इंसान अपने पास रखता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने ज्यादा क्रेडिट कार्ड है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। अमेरिका के रहने वाले वॉल्टर कैनावॉग नाम का ये शख्स अब तक 1497 क्रेडिट कार्ड हासिल कर चुका है। इन सभी क्रेडिट कार्ड से इन्हें $1.7 मिलियन क्रेडिट मिला हुआ है। इनके सभी क्रेडिट कार्ड का वजन लगभग 17 किलोग्राम है। इतने सारे क्रेडिट कार्ड हासिल करने की वजह से उन्हें मिस्टर
मिस्टर प्लास्टिक फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11, इनलैंड टाइपान, ब्लैक मांबा और किंग कोबरा जैसे सांप इस दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप माने जाते हैं। लेकिन ये सभी सांप धरती पर ही रहने वाले हैं और ये तो आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे सांप समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि समुद्र में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है? वेल, समुद्र में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जहरीला सांप बैचलर्स सी स्नेक है। इसे हाइड्रोफीज बेलचेरी या फेंट बैंडेड सी स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप इतना ज्यादा जहरीला है कि अब तक इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करने की हिम्मत भी कोई वैज्ञानिक नहीं जुटा सका है। नंबर 10, क्या आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है? वेल, अगर बात ऐसी है तो मैं आपको फ्री में गिटार सिखाने के रास्ते बता रहा हूँ। justinguitar.com एक ऐसी वेबसाइट है जो लोगों को फ्री में गिटार सिखाती है। इस वेबसाइट पर गिटार बजाने के ढेर सारे लेसन्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस भी मिलती है। तो अगर आपको गिटार सीखने का शौक है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 9, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक इंसान के पास 2 लंग्स यानी फेफड़े होते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि हमारे दोनों फेफड़ों का आकार एक बराबर होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ऐसा नहीं है। हमारे दोनों फेफड़े एक बराबर नहीं होते। हमारा बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से 10% छोटा होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाएं साइड में ही हमारा दिल भी होता है। तो दिल को जगह देने के लिए प्रकृति ने हमारे उस तरफ के फेफड़े को थोड़ा छोटा बना दिया है। नंबर 8, जब हम वेडिंग इन्विटेशन कार्ड देखते हैं तो हम पहली नजर में ही इसे देखकर समझ जाते हैं कि ये शादी का कार्ड है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शादी का कार्ड दिखाऊंगा जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि ये तो दवाई का पत्ता है। जी हाँ, दवाई के पत्ते के रूप में छपा शादी का ये कार्ड तमिलनाडु के एक फार्मासिस्ट की शादी का है। ये फार्मासिस्ट अपने प्रोफेशन से इतना प्यार करता है कि इसने दवाई के पत्ते के ऊपर ही अपनी शादी का कार्ड भी छपवा लिया। इस कार्ड पर शादी की सारी जानकारी ऐसे ही दी गई है जैसे दवाई के पत्ते के ऊपर दवाई की जानकारी होती है, बस एक्सपायरी डेट नहीं है। नंबर 7, अमेरिका की जेल में बंद जोशुआ ब्राउन नाम के इस शख्स के लिए अपनी गर्लफ्रेंड रेचल डोलार्ड का सिर्फ एक किस इतना भारी पड़ गया कि उस एक किस की वजह से ही उस बंदे की जान चली गई। दरअसल जेल में बंद जोशुआ से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड रेचल आई और आपस में मिलते ही दोनों ने किस करना शुरू कर दिया। लेकिन ये किस ही जोशुआ की मौत की वजह बन गई और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद पूरी जेल में हंगामा मच गया और फिर इस घटना की जांच के बाद जो खुलासा हुआ उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल जोशुआ एक ड्रग एडिक्ट था। उसकी गर्लफ्रेंड रेचल अपने मुंह में रखकर उसके लिए मेथाम्फेटामाइन ड्रग लेकर आई थी। किस के दौरान रेचल ने जोशुआ के मुंह में ड्रग्स ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई कि रेचल पूरे 1 महीने का ड्रग्स लेकर आई थी और जोशुआ पूरे ड्रग्स को एक बार में ही निकल गया। एंड देन ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 6, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपको कोई काम तुरंत करना हो और अभी तक आपने वो काम स्टार्ट भी नहीं किया हो, लेकिन उससे पहले ही आपको पूरी तरह से थकावट महसूस होने लगे? मतलब ऐसी थकावट जो आपको काम करने के बाद आनी चाहिए, वो काम शुरू करने से पहले ही आने लगे। वेल, अगर आपने इस स्थिति का सामना किया है तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। इस स्थिति को फोरस्वंग कहते हैं। नंबर 5, कहते हैं कि कोई भी नई चीज सीखना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो इससे हमारा IQ लेवल 6 पॉइंट्स तक बढ़ जाता है। तो अगर आप अपना IQ लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही नई नई चीजों को सीखना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, कोई भी वेबसाइट हो या एप्स हो या किसी जरूरी पॉलिसी की ही टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों न हो, हम में से ज्यादातर लोग इसे पढ़े बिना ही इससे एग्री हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन मसला यह है कि इतने लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे ढूंढा जाए? वेल दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। tosdar.org एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ कर निकाल देती है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। नंबर 3, अगर आप चाहकर भी स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं या छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप ज्यादा से ज्यादा ब्लैक टी पीना शुरू कर दे। स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों को जो नुकसान पहुंचता है, ब्लैक टी उस नुकसान को होने से कुछ हद तक रोक देती है। नंबर 2, आमतौर पर एक महिला अपनी जिंदगी में 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक महिला के पास कितने बच्चों को जन्म देने की क्षमता होती है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 35 बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखती है। नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी न केवल भारत और एशिया बल्कि दुनिया के शीर्ष अमीर लोगों में एक गिने जाते हैं। बेशुमार संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी फिलहाल अपनी Z+ सुरक्षा को लेकर सुर्खियों में है। मुकेश अंबानी को साल 2013 में आतंक संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी थी, तो तब मुकेश अंबानी को तत्कालीन यूपीए सरकार ने Z+ सुरक्षा उपलब्ध करवाई। मुकेश अंबानी की Z+ सुरक्षा के खिलाफ कुछ समय पहले विकास साहा नाम के एक व्यक्ति ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। वहीं अब इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल विकास साहा नाम के शख्स ने जनहित याचिका दायर करते हुए मुकेश अंबानी के Z+ सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शख्स की याचिका खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंबानी की सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया। वैसे बात अंबानी और अंबानी परिवार की Z+ सिक्योरिटी की हो रही है, तो आपको इस पर प्रतिमाह होने वाले खर्च के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी की Z+ सुरक्षा का हर माह का खर्च 15 से 20 लाख रुपए आता है। खास बात यह है कि इस खर्च को खुद मुकेश अंबानी उठाते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में ये खर्च केंद्र सरकार ही वहन करती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।